जय श्री महाकाल, अलख आदेश, नमो आदेश। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। कुछ भाइयों की मैसेज आए हैं कि गुरुजी दीपावली के पावन अवसर पर कुछ साधना या कुछ मंत्र, कुछ विशेष हम लोगों के लिए लेकर आइए। तो भाई हमने ये सोचा है कि दीपावली पर आपको एक दिवसीय साधना देंगे। तो साधना ये बहुत बड़ी साधना है और एक ही दिन में सिद्ध होने वाली साधना है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही दिन की साधना होती है। बस आपको ये साधना घर में नहीं की जा सकती, आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, बाहर आपको ऐसा नहीं है कि शमशान में ही जा कर के करना है, आपको कहीं जंगल में या कोई नदी किनारे पर या कोई नदी के किनारे पुराना मंदिर हो, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। और ये साधना अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। ठीक है, तो वीडियो अभी शुरू कर रहे हैं तो आप बाद में बोलोगे कि गुरुजी आपने पीछे से हमें बोला है। तो ये साधना निःशुल्क नहीं है, इस साधना को शुल्क लागू है। जो शुल्क देगा, शुल्क भेजेगा, उसी को मंत्र और विधि विधान दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको वीडियो देखना है अथवा नहीं देखना, सुनना है नहीं सुनना, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये साधना एक दिवसीय क्यों है, इसमें क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, ये साधना कौन सी है, ये हम आपको अभी बता देते हैं। तो ये साधना के लिए आपको कम से कम 10 से 12 साल पुराना एक इमली का पेड़ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इमली का पेड़ या बेरी का पेड़, दो पेड़ में से कोई भी एक पेड़ चलेगा। उस जगह आपको सुबह दीपावली के दिन जब सूरज दादा निकलते हैं उस समय आपको जाना है। सुबह सुबह जा कर के वहाँ पर अक्षत, कुमकुम, हल्दी, थोड़ा सा जल और एक गुड़ या कोई भी मिठाई और एक दो फूल लेके जाना है। ठीक है, दीप धूप अगरबत्ती तो अपन पूजा में लेके जाती ही है। उस जगह पर जाकर के उस पेड़ के जो जड़ होती है वहाँ पे एक लोटा जल का छोड़ देना है। उसके ऊपर हल्दी, कुमकुम, अक्षत डालना है, दीपक प्रज्वलित कर लेना है, अगरबत्ती दिखा देनी है, वहाँ पे अगरबत्ती लगा देनी है। जो आपने भोग लाया है, मिठाई का लाए हो, चाहे लौंग बतासा लाए हो, चाहे जो भी लाए हो, वो एक पत्ते पर वहाँ पे रख देना और वहाँ पे हाथ जोड़ के बैठ जाना। और वहाँ पे उस पेड़ देवता को, वृक्ष देवता को विनती करनी है कि हे वृक्ष देवता, हम आज रात को आपकी इस जगह पर, आपके पेड़ के इस आपके नीचे बैठकर, ठीक है, उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम एक साधना करने जा रहे हैं और वो साधना हमें फलदायी हो और हमारा अहित ना हो और हमें कोई भी दुर्घटना या हमारे जीवन के साथ हानि ना हो, ऐसा आप हमारा रक्षण करेंगे, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ये बोल देना है। ये बोलने के बाद में वहाँ से जो भी आपके जेब में 1 रुपया 11 रुपया हो तो उस पेड़ को दक्षिणा के तौर पर वहाँ पे रख करके वहाँ से निकल जाना है। वहाँ से निकल करके आप सीधा घर तक आने तक पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ठीक है, चाहे जो भी आवाज़ दे, चाहे जो भी व्यक्ति आपको बुलाए, चाहे पहचान का हो, चाहे अन्य व्यक्ति कोई भी, अगर आप जिसे पहचानते भी ना हो, अगर कोई मदद के लिए भी आपको आवाज़ देता है तो आपको रुकना नहीं है। ये क्रिया करके आपको घर पे आ जाना है। घर पे आने के बाद आप 2 बजे से पहले अपना खान पान, जो भी आपको खाना खाना हो, पानी आप पी सकते हो, खाना वगैरह 2 बजे से पहले खा लेगा। उसके बाद आप विश्राम कर सकते हो, थोड़ा सा 2-3 घंटों का विश्राम करने के बाद आपको ठीक 8 बजे, रात्रिकालीन ठीक 8 बजे आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सामग्री हम आपको कुछ सामग्री बता देते हैं, कुछ सामग्री जो विशेष है, कुछ सामग्री गुप्त है जो पीछे रहेंगी, और मंत्र भी इसका पीछे रहेगा जो आप शुल्क जमा करके वो मंत्र और विधि विधान ले सकते हो।
तो आपको जो नॉर्मल सामग्री लगेगी वो लगेगी लाल कलर के वस्त्र, लाल कलर का आसन, लाल कलर के एक पगड़ी लगेगी जैसे हमने लगाई है। पगड़ी उस साधना में पहनना अनिवार्य है क्योंकि आपके सर के ऊपर पगड़ी होना चाहिए। ठीक है, आप रुमाल भी ले सकते हो, पगड़ी भी ले सकते हो। लाल कलर की पगड़ी हो गई, लाल कलर के वस्त्र, वस्त्र में सिर्फ आपको लंगोट ही लेना है। ठीक है, बाकी वस्त्र नहीं है, लंगोट है, सिर्फ लंगोट ही लेना है। उसके बाद आपको एक 5 फीट के जो अपना बांस का जो पेड़ आता है, बाम्बू जिसे अपन कहते हैं, बाम्बू का एक लकड़ी लगेगी आपको 5 फीट की, वो साथ में लगेगी। और आपको नैवेद्य बना लेना है। नैवेद्य में आपको सफ़ेद चावल के साथ दही, 5 छोटी छोटी रोटी। ठीक है, जो रोटी है वो एक ही तरफ से सेकी हो, जैसा रोटी आपने बनाई तवे पे रख दी, तवे पे रखने के बाद उसको पलटना नहीं है, कम आंच में एक ही तरफ से उसको सेकते जाना है। उसको थोड़ा सा घी या तेल जो भी आपका पॉसिबल हो जाए वो लगा सकते हो। उसको ले लेना है। गुड़ और अपना शहद या शक्कर या शहद, दो में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। ये चीज़ें लगेगी साथ में। और फिर से हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, मिठाई, लौंग, बतासा, नींबू, पान, खाने के जो पान होते हैं पान। उसके बाद में आपको लगेगी एक टाचनी जो चुभोई जाती है। ठीक है, एकदम नोकीली होती है सुई की तरह, और चुभ के आपका ब्लड निकलना चाहिए, ऐसी टाचनी चाहिए होगी। ये सामग्री आपको ले लेना है। लेकर के उस जगह पर आपको रात्रिकालीन 9 के बाद जाना है। ठीक है, 9 बजे आपको घर से निकल जाना है। रात्रि में आप उस जगह पर जाकर के तैयारी कर लेना है, जो हम आपको बाद में बताएंगे। जब आपको ये मंत्र विधि विधान लेना होगा तो हम आपको बता देंगे। तो वो साधना आपको 10 बजे शुरू कर देनी है। ठीक है, 10 बजे वो साधना शुरू कर देनी है। शुरू करने के बाद 10:01 से ही आपका मंत्र जाप शुरू हो जाना चाहिए। 10 बजे से पहले आपको 9:30 बजे बैठना पड़ेगा। आपका गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र जो भी है आप कर लेना। इसमें आपको सुरक्षा घेरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचाती। आपको ये शक्ति खुश होकर के आकर बैठेगी। आपको सबसे पहले वो पूछेगी कि हमें क्यों जगाया, हमें हमारा आह्वान क्यों किया। तब आपको उनके साथ बात नहीं करनी है। और जो टाचनी आप लेके आए हो, वो टाचनी लेकर के अनामिका उंगली को टिक मार करके 1 बूंद 2 बूंद खून के नीचे गिरा देनी है। ठीक है, ज़मीन पर जो आपका ब्लड है उसको गिरा देना है। फिर वो शक्ति से आपको बात करनी है। ठीक है, माला लगेगी आपको 2। वो माला किस चीज़ की बनी होनी चाहिए ये हम आपको जब आप विधि विधान मंत्र लेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अब वो शक्ति आपके पास आ जाएगी। आपको वचन मांग लेना है। 3 वचन रहते हैं, वो भी आपको जब लोगे तब बताए जाएंगे कौन से वचन लेना है। उसके बाद वो शक्ति अब क्या कार्य कर सकती है या वो शक्ति कौन सी है। ठीक है, तो वो शक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं कर सकती। और सबसे मेन बात और सबसे बड़ी बात ये है कि वो शक्ति आपको ऐसी चीज़ दिलवा सकती है कि आपको दुनिया के अंदर कोई नहीं दे सकता। चाहे जितनी भी साधना कर लो, चाहे जो भी शक्ति को आप सिद्ध कर लो, आप उस शक्ति के वजह से बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो जो हम आपको दे रहे हैं। तो वो करती क्या है ऐसा, तो उसका मेन मूल जो कारण है या जिसके नाम के लिए वो जानी जाती है वो शक्ति, वो हर वनस्पति की जानकारी आपको देती है। ठीक है, वनस्पति माने आप कहीं जंगल में हो, चाहे रोड पर हो, चाहे घर में हो, अगर किसी को कुछ बीमारी है आप उस बीमारी को देखोगे
शक्ति आपके साथ एनी टाइम रहेगी, जैसे कि एक दोस्त रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो शक्ति आपके साथ रहेगी। जैसे ही बीमारी देखेगी वो तुरंत आपको बता देगी, आप ऐसी ऐसी जगह पर जाओ, ऐसी ऐसी वहाँ पे एक पेड़ है, उसकी ये फलानी चीज़ लेके आ जाओ, उसका फलाना फलाना इसमें मिलाओ, उसको ऐसे ऐसे कूटो या बारीक करो या जो भी है, इसको बनाओ और उसको पिला दो, तत्क्षण उसका तकलीफ खत्म। अब अगर इतना वो शक्ति करेगी तो आपका नाम क्या होगा ये सोचो। ठीक है, दूसरा कार्य आपका क्या करती है, तो ये शक्ति आने के बाद में आपके घर में कभी दरिद्रता का वास हो नहीं सकता, क्योंकि ये शक्ति लक्ष्मी कुंड से आती है। ठीक है, तो आपके घर में लक्ष्मी लेकर आएगी, धन के मार्ग खोलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको धन ला करके देगी, लेकिन धन के मार्ग खोलेगी। और कोई भी शक्ति आप दुनिया में कर लो, धन लाकर नहीं देती, आपके धन के मार्ग खोलती है। जैसे कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले हमारे पास जैसा मान लो 1 रुपया भी नहीं था, तो हम अभी आपको सिखा रहे हैं, तो आप 2 लोग हमसे सीख रहे हो, तो आप हमें कुछ मदद कर रहे हो, चाहे 10,000 दो या 20,000 दो या 1100 रुपये दो या 2200 रुपये दो, तो ये हो गया शक्ति के धन आने के मार्ग खोल देना। ठीक है, यही बात होती है। तो ये शक्ति ये करती है। अब नुकसान क्या है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है, ना आपको, ना घर परिवार को, ना किसी आपके घर के सदस्य को। ये शक्ति सौम्य रूप में आती है, बस इसका करना आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अकेले जाना होता है, साथ में कोई नहीं होना चाहिए। उस जगह पर के आप जाओगे, आपका जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा की ओर रहेगा। ठीक है, आपकी जो पीठ होगी वो उस पेड़ को एकदम चिपक के रहनी चाहिए, और आपको वो सामने जो हम बताएंगे विधि, वो सामने रख करके आपको मंत्र जाप कर लेना है। तो मंत्र जाप करते 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 वो शक्ति आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। उस 2 घंटे में ही कहीं किधर हवा एकदम ताकत से हवा आने की महसूस होगा, कि बहुत सारी हवा, एकदम पूरा आसमान में हवा ही हवा चल रही हो, ऐसा लगेगा। उसके बाद ऐसा लगेगा कि कोई आपको आ रहा है, आपके पास बैठा है, आपको स्पर्श कर रहा है, ऐसा लगेगा। तीसरा, एकदम से जोर से आवाज़ होगी, जैसे एक आकाशवाणी होती है, तड़ा घड़ा ऐसा, यानी मौसम उस समय पे बारिश का नहीं होता, लेकिन फिर भी बिजली कड़कने की आवाज़ या बादल बरसने की आवाज़ होगी। बस ये 3 अनुभव होते हैं। चौथे बारी में शक्ति सामने आकर के बैठ जाती है। अब इस शक्ति कौन सी है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये शक्ति वही है जो पेड़ को आपने पूजा है, उसी पेड़ की शक्ति आपके सामने आकर के बैठ जाती है। क्योंकि पेड़ के अंदर कोई निर्जीव पेड़ नहीं होता, हर पेड़ के अंदर जीव होता है, और वो शक्ति को जागृत किया जा सकता है। हर पेड़ आपके साथ बात कर सकता है, बस उसका सही विधि विधान मंत्र होना चाहिए। हर पेड़ आपके साथ बात कर सकता है। ठीक है, तो ये वो शक्ति है, वो पेड़ के अंदर से वो शक्ति आएगी। उसका नाम हम प्रचलित नहीं कर सकते, लेकिन जब आप लोगे तब हम आपको नाम भी बता देंगे। ठीक है, तो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको करना हो तो संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर किया करो। ठीक है, हमारा वीडियो बनाने का थोड़ा मनोबल बढ़ जाएगा, आप लोगों के लिए वीडियो देते हैं, है ना। चलिए, जय श्री महाकाल, अलग आदेश, नमो आदेश।